पवित्र आत्मा एक ही है और उसी पवित्र आत्मा ने यीशु को फिर से जिलाया। तो वह पवित्र आत्मा अगर यीशु को मुर्दों में से फिर से जी उठा सकती है, जिला सकती है, तो हमारे छोटे छोटे बीमारियों को क्यों नहीं निकाल सकती? पता है क्यों नहीं निकालती? क्योंकि यीशु जब मर गया उसको विश्वास था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। हमें विश्वास की कमी है, सही है? तो और दूसरी बात कि आपको पता होगा टाइम डेट्स जब कोई लिखता है इंग्लिश में तो वहाँ पे BC AD लगाते हैं ना, जैसे बिफोर क्राइस्ट लगाते हैं, आफ्टर डेथ लगाते हैं। सुना है आपने? बिफोर क्राइस्ट मतलब क्या? BC बिफोर क्राइस्ट। आफ्टर डेथ, किसकी डेथ और बिफोर क्राइस्ट क्या है? ये यीशु मसीह के बारे में है ना। अगर कोई विश्वासी है या विश्वासी नहीं है, जब वो डेट लिखता है तब वहाँ पे यीशु मसीह का पुनरुत्थान वहाँ पे दर्शित होता है, राइट? डेट लिखते वक्त हिस्ट्री का किताब अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिखते हैं 1200 BC AD ऐसे लिखते हैं। तो हिस्ट्री को यीशु मसीह ने बदल दिया। आमीन। तो यह महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी पूरी हिस्ट्री में, वो सिर्फ यीशु मसीह, क्योंकि आज तक बहुत धार्मिक नायक मर गए। बहुत ही सारे धर्म में एक एक लीडर होते हैं ना, किसका बुद्धा होता है, किसका साईं बाबा होता है, और बहुत होते हैं, राइट? वो सब मर गए और वो कहाँ पे हैं? मैं हिंदी बोल रही हूँ अभी, क्या बोलते हैं उसको, कब्र में है ना। पर यीशु मसीह मर गया और कब्र में नहीं है। आमीन। जो कब्र है वो खाली हो गई है, क्योंकि यीशु ऐसा नायक था, ऐसे लीडर थे जिसको परमेश्वर ने खुद भेजा था। वो परमेश्वर का पुत्र था, जीवित परमेश्वर। आमीन। जितने भी बोल सकते हैं आमीन बोले, चुप न रहे, क्योंकि ये बहुत खुशखबरी है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर मिरेकल नहीं करता है ना, बहुत लोग कहते हैं। आज आरती बता रही थी अपने भाई के बारे में, उसके लिए प्रार्थना हुई थी, सही है कोयल? उसके भाई के लिए प्रार्थना हुई थी उस दिन, पास्टर ने की थी और वो चंगा हो गया। वहाँ पे उसको कुछ फ़र्क दिखा, पर बाद में वो कहता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर ने ही चंगा किया, मुझे मेडिसिन ने ही चंगा किया। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मिरेकल नहीं कर सकता है ना। आपने तो सुना होगा। पर हमारा जो मसीही जीवन का बुनियाद ही मिरेकल है, जानते हो आप कैसे? क्योंकि जब हमने बपतिस्मा लिया, हम नई सृष्टि बन गए। वो एक मिरेकल ही है। आमीन। हम बपतिस्मा के बारे में सीख रहे थे कि पहले हम खड़े होते हैं वहाँ पे पापी स्वभाव को लेके, बाद में हमें डुबाया जाता है, मतलब हमारे पुराने मनुष्यत्व को वहाँ पे गाड़ लिया जाता है पानी में, और जब हम फिर से हमें निकाला जाता है पानी से, वो क्या दर्शाता है? यीशु मसीह फिर से जी उठा और हम भी यीशु मसीह के साथ नया जीवन लेके फिर से जी उठे हैं। आमीन। तो वहाँ पे एक मिरेकल हो गया है कि नई शिल्पा आ गई है, न्यू पल्लवी आ गई है, एक नई पहचान लेके, न्यू सोनाली आ गई, न्यू वंदना सिस्टर आ गई है, राइट? पहले वंदना थी, सौंदर्या थी, अभी हम सिस्टर बुलाते हैं। सही है ना। एक नई पहचान मिल गई है। वो पहचान क्या है? मसीह की, यीशु मसीह की। हम पाप के लिए मर गए और मसीह में फिर से जी उठे और परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। आमीन। तो हमारे क्रिश्चियन लाइफ की
बुनियाद ही मिरेकल है। और यीशु मसीह फिर से जी उठा, ये भी एक मिरेकल है, राइट। और यीशु जब फिर से जी उठा तब एक गवाही बन गई कि हमारा परमेश्वर मुर्दों को फिर से जी उठा सकता है। आमीन। जितने लोग बीमारी से मर गए फिर भी वो चंगा हो सकते हैं। तो लोग कुछ भी कहे, पर हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो मुमकिन नहीं है उसे मुमकिन करता है। जो भी विश्वास करता है, मानता है कि यीशु करेगा मेरे लिए, तो उसके लिए हो जाता है। आमीन। यीशु ने मौत पर विजय पाया है, तो आपको मौत की डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाइबल कहता है उससे मत डरो जो आपके शरीर को नाश कर सकता है, पर उससे डरो जो आपकी आत्मा को नाश कर सकता है। पर हमारी आत्मा को आज कुछ भी नाश नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी आत्मा में हमें छुटकारा मिला है, मुक्ति मिली है, उद्धार मिला है। और शैतान हारा हुआ है, तो वो हमारे शरीर का भी नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें अधिकार दिया है, हमारे शरीर के लिए दैविक चंगाई दी गई। और जब वो नाश करने के लिए आएगा, उसे भागना पड़ेगा। तो शैतान कंप्लीटली हारा हुआ है। आप विश्वास करो या नहीं, पर बाइबल कहती है वो कंप्लीटली हारा हुआ है। और जो बाइबल सत्य कहती है वो हमें हमारे जीवन में अनुभवना है। आमीन। क्योंकि पुनरुत्थान वो चिन्ह है परमेश्वर के महान सामर्थ का। आमीन। पुनरुत्थान सिर्फ एक हिस्ट्री में हुई घटना नहीं है। पुनरुत्थान आज भी एक चिन्ह बन के है कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है। यूहन्ना के 2 में यीशु मसीह ने कहा कि इस मंदिर को तुम नाश कर सकते हो, ये मंदिर नाश होगा, पर 3 दिन के बाद मैं उसे फिर से खड़ा करूँगा। वो मंदिर कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। यीशु मसीह का शरीर वो मंदिर था, वो फिर से जी उठा और मंदिर बन गया परमेश्वर का। और हमें भी परमेश्वर का मंदिर बनाया है, और हम मसीह के देह के साथ एक है। आमीन। गीत क्यों चली गई है? कोई उसे मैसेज करना ग्रुप में, क्यों लेफ्ट हुई हो आप? ऐसे मैसेज करना गीत को। शिल्पा मैसेज करना, पर्सनल नहीं, ग्रुप में मैसेज करना। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तो यूहन्ना का 11 में कहा है, यूहन्ना का 11 उसका 25 में यीशु ने कहा है कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। आमीन। गलतियों का 1:1 कहता है कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। रोमियो का 8:11 कहता है कि पवित्र आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। आमीन। तो अभी क्वेश्चन क्या है? यीशु मसीह को किसने मुर्दों में से जिलाया? पिता ने या पवित्र आत्मा ने? हाँ, क्योंकि गलतियों के 1:1 में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने उसे मुर्दों में से जिलाया, पर रोमियो का 8 कहता है कि पवित्र आत्मा ने उसे मुर्दों में से जिलाया। तो किसने जिलाया यीशु को मुर्दों में से? पिता ने या पवित्र आत्मा ने? हाँ, दोनों ने, पर एक ही होना चाहिए ना। कैसे कनेक्टेड है? तो ये कनेक्टेड है कि देखो, पिता परमेश्वर की इच्छा थी, है ना? क्या इच्छा थी? कि यीशु फिर से जी उठेगा। शैतान का प्लान क्या था? शैतान बहुत खुश था, हाँ यीशु मर गया अभी, है ना, अभी चंगाई नहीं होगी लोगों की, है ना,
अभी दुष्ट आत्माएं को कौन भगाएगा, है ना। पर यीशु ने वो बात सिर्फ अपने शिष्यों को लिए की थी कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। शैतान को पूरा प्लान पता नहीं था, आमीन। इसलिए शैतान वहाँ पे हार गया। सही है। तो पर पिता की इच्छा थी कि ये प्लान हो जाए, है ना। शैतान बहुत खुश था, यीशु मर गया, पर बाद में शैतान हार गया। ये किसकी इच्छा थी, ये पूरी योजना किसकी थी, रिजरेक्शन, पिता परमेश्वर की, है ना, पिता की। और यीशु ने क्या किया, पिता की इच्छा को बोल दिया, घोषित किया वहाँ पे। पिता की इच्छा जो भी थी वो कार्य में लगाई। नहीं, यीशु ने पिता की इच्छा को कह दिया कि मैं करूँगा। वो करने के लिए तैयार हो गया, है ना। गेत्सेमनी के गार्डन में करने के लिए तैयार हो गया पिता की इच्छा, और पवित्र आत्मा ने पिता की इच्छा पूरी होने के लिए वहाँ पे कार्य किया, आमीन। और क्या हुआ, पुनरुत्थान का सामर्थ वहाँ पे आ गया और यीशु फिर से जी उठा। पिता की इच्छा थी, यीशु अग्री हो गया करने को, यीशु ने सहमति दी, हाँ मैं पिता की इच्छा को पूरी करूँगा, और पवित्र आत्मा ने कार्य किया, आमीन। वही पवित्र आत्मा आज भी पिता की इच्छा को हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है। तो यीशु मसीह जानता था मैं पिता के साथ एक हूँ, है ना। मैं और पिता अलग अलग नहीं है, मैं पिता के साथ एक हूँ। तो इसलिए यीशु ने कह दिया कि मैं पिता की इच्छा को पूरी करूँगा, और इसलिए इस सहमति की वजह से पवित्र आत्मा ने कार्य किया। आज हमें भी परमेश्वर के जो भी वादे हैं हमारे जीवन के लिए, हमें सहमत होना है, तब ही पवित्र आत्मा कार्य करेगा, आमीन। तो जो भी शब्द हम बोलते हैं वो एक सामर्थ रहता है उन शब्दों से, आमीन। जब यीशु ने कह दिया मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, कह दिया था ना, पिता की इच्छा को बोल दिया वहाँ पे, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तीसरे दिन ये मंदिर खड़ा होगा। वैसे ही जब हम अपने शब्दों को वहाँ पे बोलते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो भी हम बोलते हैं, घोषणा करते हैं, हमारे शब्दों से वो पुनरुत्थान की सामर्थ निकलती है। वो सामर्थ आपको दिखती नहीं है, पर वो निकलती है, क्योंकि हमारे शब्दों में सामर्थ होती है। हमारे शब्द मतलब ऐसे हवा में नहीं उड़ते हैं। आपको लगता होगा कि हवा में जाते हैं मेरे शब्द, पर हमारे शब्दों में वज़न होता है। आपके शब्दों में किसका वज़न है, क्या वज़न है, पुनरुत्थान की सामर्थ का, या आप नेगेटिव बोल के ऐसे ही कुछ बोलते हो, शैतान की सामर्थ का। दो ही जातियाँ हैं इस संसार में, एक वाइट और एक ब्लैक। ब्लैक मतलब शैतान, वाइट मतलब परमेश्वर, राइट। लाइफ एंड डेथ है, शैतान और परमेश्वर है। तो आपके जीभ से जो भी निकलता है उन शब्दों में कि कौन सी वाली सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ जो पुनरुत्थान की सामर्थ कहते हैं हम, जो बदलाव ला सकती है, या शैतान की सामर्थ जो मृत्यु वाली। ये हमें आज चेक करना है, या आज हमें चेक करना है। जो भी हम शब्द बोलते हैं हमें अवेयर रहना है कि मेरे शब्दों में सामर्थ है। बोलिए सब, मेरे शब्दों में सामर्थ है। मैं जब बोलता हूँ परमेश्वर परमेश्वर बैकअप करता है। बैकअप मतलब क्या, जब हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं ना किसी को, अगर इंटरनेट नहीं है तो मैसेज जाएगी व्हाट्सएप पे नहीं ना, इंटरनेट की वजह से वो मैसेज चली जाती है दूसरे को, राइट।
मतलब इंटरनेट एक बैकअप देता है आपको मैसेज भेजने के लिए, राइट। तो वैसे ही जब हम बोलते हैं वहाँ पे बैकअप के लिए परमेश्वर है, पूरा स्वर्ग है सहमति देने के लिए। स्वर्ग उन्हीं बातों को सहमति देगा अगर वो अच्छी बातें हैं, सही वाली बातें हैं जो परमेश्वर के अनुसार है। परमेश्वर की इच्छा अगर है वो है तो वो ही पूरी करता है। मैं पूरे करने वाले आप नहीं हो, पूरा करने वाला पवित्र आत्मा है। मैं तो जो हम बोलते हैं, अगर चंगाई का प्रार्थना करते हैं किसी के ऊपर या हमारे ऊपर कुछ परमेश्वर के वादे को बोलते हैं, घोषणा करते हैं, तो ये याद रखना कि मेरे शब्दों में सामर्थ्य है और स्वर्ग सहमति देता है, इसलिए वो होगा ही। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द व्यर्थ नहीं जाता, व्यर्थ नहीं लौटता। जो मनुष्य है वो एक बोलने वाली आत्मा है ना। मनुष्य एक क्या बोलते हैं, डम्ब नहीं है, गूंगा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को बोलने वाला बनाया है ना। परमेश्वर से बोलने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए। तो जब आप एक दूसरे के साथ बात करते हो, क्या बोलते हो? खुद से बात भी कर सकते हैं हम, है ना। खुद से भी बातें कर सकते हैं, इतने क्वालिटीज़ हमें दिए हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो बोलिए, मैं एक बोलने वाली आत्मा हूँ। मैं जब बोलता हूँ पुनरुत्थान की सामर्थ रिलीज होती है। मैं मेरे अंत को शुरुआत से ही बोलता हूँ। इसका अर्थ क्या है? आज मैं वह बोलूँगा, मेरा अंतिम जो है, मतलब मैं क्या देखना चाहता हूँ मैं अभी बोलता हूँ। आमीन। मेरा फ्यूचर कैसे होना है मैं अभी बोलता हूँ। क्या आप बोलते हो रोज़, या ऐसे ही टेंशन लेते हो रोज़, क्या होगा रे, क्या पता। सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करना प्लीज़। ऐसे है आप योद्धाएं। आज से हमें ऐसे नहीं होना है। आमीन। क्योंकि वो पुनरुत्थान की सामर्थ प्रभु ने हमारे अंदर दी है। पवित्र आत्मा है क्या आपके अंदर? तो पुनरुत्थान की सामर्थ है और वो सामर्थ शब्दों के द्वारा रिलीज होती है। जैसे यीशु ने बोल दिया कि मैं पूरा करूँगा, तीसरे दिन जी उठूँगा, तो वहाँ पे हो गया। पवित्र आत्मा ने बैकअप किया, कार्य किया। आमीन। तो यीशु ने क्या किया वहाँ पे क्रूस पर? शैतान के सारे जो अधिकार थे, है ना। किसने अधिकार दिया था शैतान को? किसने दिया था अधिकार सारा शैतान को? उत्पत्ति में आदम और हवा ने, है ना। आदम और हवा ने पाप की वजह से सारे अधिकार शैतान को दे दिए थे, है ना। इसका मतलब स्टार्टिंग में ही शैतान को अधिकार मिल गए, है ना। अधिकार मिलना मतलब क्या है? देखो, अगर कोई आपको घर देना चाहता है तो वो बोलता है ले लो मेरा घर, रहो जितने भी दिन रहो, या आपका ही घर है, तो आप चाहोगे क्या रहने के लिए? चाहोगे? बहुत बड़ा बंगला दे रहा है आपको कोई, कह रहा है कि ये घर मैंने बनाया है, 1 ही साल हुआ है आप इसको, मैं अभी बाहर देश जा रहा हूँ, ये घर आपको ले लेना, ठीक है। तो घर मिलता है जया को। तो जया क्या करोगी आप? क्या करोगी आप? जाओगी घर में, घर ले लोगी? जल्दी बोलो, नहीं तो दूसरे को मिलेगा, जल्दी बोलो। क्या करोगी? ओके, आरती बोलो।
नहीं जाना, ओके। आरती को भी नहीं जाना। शिल्पा बोलो। अच्छा सा बंगला दे रहा है आपको कोई। अधिकार से मतलब क्या? अधिकार दिया मतलब क्या किया उन्होंने, बोलो। आपको इतना ही बोला कि जाओ आप घर में मेरे रहो, आपके लिए है ये घर, जाओ आप। तो अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है? अभी करो आप बातचीत। मेरा घर है, ठीक है? मैं जा रही हूँ यूके। ठीक है शिल्पा, आपको दे रही हूँ घर, ले लेना, ठीक है? कल से रहना आप। तो क्या बोलोगी आप मुझे? क्या बोलोगी? मैं वापस नहीं आऊँगी यूके से, तो आपको ही रख लेना घर। मैं कल जा रही हूँ। जा रही हूँ मैं कल, आज से वो घर ले लेना आप। शी बाबा, ये दूसरे इस पे गई। ये उदाहरण को ही खत्म किया उसने। नहीं पूरा ओके आप थी ना, ठीक है? तो मैं ये उदाहरण को कंप्लीट करती हूँ। तो अगर ऐसे हुआ, वो कह रहा है कल से रहो आप, तो क्या होगा? पेपर मांगोगे ना आप, या ऐसे ही जाओगे मूर्ख की तरह? क्योंकि वो तो वापस नहीं आने वाला। पेपर मांगना है ना। हाँ, मतलब कानूनी रीति से आपको वो अधिकार मिलना चाहिए घर पे। सही है, ये उदाहरण था इसलिए आपने ज़्यादा नहीं सोचा, पर अगर वो सच्चाई में था तो आप ज़रूर मांगते, है ना? तो कानूनी रीति से आदम और हवा ने सारे अधिकार शैतान को दिए थे, है ना? वो फल खा के प्रभु की आज्ञा तोड़ दी थी, पर कानूनी रीति से ही शैतान के सारे वो अधिकार यीशु मसीह ने वापस ले लिए। आमीन। कब ले लिए? कानूनी रीति से यीशु ने शैतान के सारे अधिकार, उस पुनरुत्थान की सुबह में शैतान हार गया। आमीन। पुनरुत्थान होगा यीशु का, शैतान को मालूम नहीं था। यीशु जी उठा और शैतान के सारे अधिकार चले गए। आमीन। ये है वो शैतान जो आपको परेशान करता है। आमीन। पता चला शैतान कौन है? हारा हुआ। तो कानूनी रीति से यीशु ने कैसे लिया? क्योंकि क्रूसित होने के लिए पापी बनना था, है ना? वो सब कुछ आप जानते हो, है ना? चंगाई के लिए कोड़े खाने पड़ते, सब नियमों को यीशु ने पूरा किया और क्रूस पे अंत में कह दिया कि अब पूरा हुआ है। आमीन। वो सब तो पूरा हुआ, पर जी उठना बाकी था, और कानूनी रीति से शैतान हार गया। सारे अधिकार जो मौत और जीवन की कुंजियाँ उसके पास थी, वो ले ली यीशु ने। आमीन। तो शैतान को अभी कोई अधिकार नहीं है आपके जीवन के ऊपर, इंटरफियर करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि आप मसीह में हो। आमीन। क्योंकि आप मसीह में हो। बोलिए कि मैं मसीह में हूँ। मेरा दुश्मन शैतान हार गया है। मैं फिर से जी उठा हूँ, इसलिए मैं मसीह में हूँ। यीशु मर गए तो मैं मर गया पाप के लिए। यीशु जी उठे फिर से, तो मैं भी जी उठा नई पहचान लेके। मेरे पास अनंत जीवन है और शैतान हार गया है। आमीन। पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा मैं फिर से जी उठा हूँ।
शैतान का आपके ऊपर आपको सताने का अधिकार नहीं है। फिर भी वो सता रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है ना। तो अज्ञानता की वजह से लोगों का नाश होता है, ऐसे लिखा है ना। तो आज से हमारा नाश नहीं होगा। आमीन। अगर किसी के ऊपर बीमारी है तो वो भी चली जाएगी, क्योंकि आपने वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि मैं फिर से जीऊँगी। यह सामर्थ आपके अंदर कार्य कर रही है, इसलिए हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पे जी रहे हैं। तो बीमारियाँ लाएगा शैतान, पर अगर हम ये घोषणा करते रहेंगे जो यीशु ने हमारे लिए किया, सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन नहीं, पर रोज़, क्योंकि वो रोज़ के लिए किया ना, आपके डेली लाइफ के लिए, डेली नीड्स थी आपकी, चंगाई है ना। तो सब कुछ यीशु ने आपके लिए किया, तो रोज़ घोषणा करना है। तो शैतान अटैक नहीं कर सकता है आपके ऊपर बीमारी से। तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान वो चिन्ह है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान ने साबित कर दिया है कि शैतान हार गया है। तो अभी आदम की वाटिका में क्या हुआ था, आपको तो बोल दिया मैंने, है ना, कि आदम ने शैतान को अपना प्रभु बनाया। ये पहला पॉइंट है। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी कि क्रूस से यीशु क्रूसित हुआ और बाद में लास्ट क्या हो गया कि वो परमेश्वर के सिंहासन पे बैठे हैं अभी, है ना। अभी उस क्रूस से सिंहासन तक क्या क्या होगा। आपको लगेगा कि ये संदेश सुना है आपने, पर वो संदेश नहीं है, वो 7 शब्द का संदेश नहीं है। तो ध्यान से सुनना। उस क्रूस से सिंहासन तक क्या क्या हुआ। पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आदम की वाटिका से, जहाँ पे क्या हुआ, लिख लेना, कि शैतान को अधिकार दिया। और आदम ने क्या किया? आदम ने शैतान को अपने जीवन का प्रभु बनाया। ठीक है, लिखो मत, मैं भेजूंगी हिंदी में, ऐसे सुनना। दूसरा, परमेश्वर अभी चाहता था कि जो कानूनी रीति से अधिकार दिया था वो वापस ले, है ना, वापस वो मनुष्य को मिलना चाहिए। सही है। ये दूसरा है कि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य को वो अनंत काल का राज्य मिले। मनुष्य को कानूनी रीति से जो भी अधिकार है मनुष्य के, वो उसको वापस मिले, है ना। शैतान को भेजे थे आदम और हवा ने, पर अभी परमेश्वर चाहता था कि वो वापस मिले मनुष्य को। पर कैसे मिलेंगे? सब तो पापी है। तो इसलिए तीसरा, परमेश्वर ने एक प्लान बनाया कि मैं छुटकारा दूंगा। रिडेम्पशन प्लान कब स्टार्ट हुआ पता है आपको? उत्पत्ति के 3 या 4 में। क्या कहा था? स्त्री से एक बच्चा जन्मेगा, है ना। और वो कुचल, अगर आप पढ़ सकते हैं तो बाद में पढ़िए, कहाँ पे लिखा है वो। स्त्री से एक बच्चा आएगा, है ना, बाद में आप पढ़ सकते हो, वो मुझे हिंदी में बताने को नहीं आ रहा। स्त्री से एक बीज आएगा और वो तुम्हारा नाश करेगा, है ना। स्त्री के द्वारा पाप हुआ और स्त्री के द्वारा एक बीज आएगा और वो शैतान का नाश। तो परमेश्वर ने एक प्लान बनाया। किसका प्लान बनाया? क्या प्लान बनाया? कि मैं मनुष्य को उद्धार दूंगा, है ना, उद्धार, साल्वेशन दूंगा, रिडेम्पशन दूंगा, छुटकारा दूंगा। पर ये छुटकारे का प्लान सीक्रेट था। आमीन। सीक्रेट था, वो एक राज था, सबको नहीं मालूम था इसके बारे में। आमीन। सबको नहीं मालूम था, सिर्फ यीशु को प्रकट किया, और यीशु ने सिर्फ अपने चेलों को बताया लास्ट में, है ना।
ये रिडेम्पशन का प्लान एक सीक्रेट था। परमेश्वर ने वादा किया था कि एक स्त्री का बीज ही आएगा, स्त्री के बीज से जो भी आएगा वो शैतान को नष्ट करेगा, पर शैतान को पता नहीं था। पर आपको पता है यीशु के बपतिस्मा के बाद यीशु मिनिस्ट्री करने लगा, है ना? पर उससे पहले कुछ भी नहीं किया यीशु ने। 40 डेज़ फास्टिंग में था, 40 डेज़ और 40 नाइट। पर वो करने से पहले ही, कुछ करने से पहले ही पिता यीशु पे प्रसन्न हुआ था, है ना? सिर्फ 40 डेज़ का फास्टिंग किया था यीशु ने, 40 डेज़ 40 नाइट्स। उसके बाद बपतिस्मा हुआ, कुछ मिनिस्ट्री नहीं की, कुछ भी नहीं किया। पर उससे पहले ही पिता ने डिक्लेयर कर दिया वहाँ पे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पे मैं प्रसन्न हूँ। आमीन। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। परमेश्वर, अगर आप मसीह में आते हो, अगर आपका बपतिस्मा होता है, अगर आप मसीह में एक हो जाते हो तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। आमीन। तो ये सब प्लान था परमेश्वर का रिडेम्पशन के लिए, छुटकारे के लिए, पर ये सीक्रेट था, ये याद रखना। तो बाद में क्या हुआ? चौथा, यीशु आया आखिरी आदम की तरफ। आमीन। यीशु को भेजा उस स्त्री के बीच से। आखिरी आदम कौन था? पहला आदम जो पाप किया था। आखिरी आदम कौन है? दूसरा आदम, और तीसरा नहीं आएगा अभी, दूसरा ही आखिरी है ना? दूसरा आदम आया यीशु। तो उसने क्या किया? वही लालसा आई जो पहले आदम पे आई थी, है ना? सीखा था हमने बाइबल स्टडी में। वही लालसा आई जो बाइबल स्टडी में सीखे थे। पर पहला आदम तो उस लालसा में गिर गया, पर आखिरी आदम यीशु मसीह ने उस सारे परीक्षाओं को पार कर लिया और शैतान का सामना किया और शैतान भाग गया। आमीन। तो ये है फ़र्क पहले आदम और आखिरी आदम में। चौथा पॉइंट क्या है? कि यीशु आखिरी आदम बन गया। आमीन। पांचवा पॉइंट है यीशु हमारे लिए पाप बन गया, पापी बन गया। पापी उसका टाइटल नहीं था, पर हमारे पापों को उसने ले लिया और वो पापी बन गया। यहाँ पे क्या देखते हैं हम? बदलाव ना, बदलाव नहीं, क्या बोलते हैं वो? एक्सचेंज ऑफर रहती है ना, अदला बदली, है ना? अदला बदली। आरती और जया करते होंगे अदला बदली कपड़ों की, है ना? नहीं कौन करते थे अदला बदली? बहनें अगर हैं तो करते हैं ना अदला बदली। आज तुम पहनो, कल मैं पहनूंगी, ठीक है? तो अदला बदली मतलब एक्सचेंज, है ना? यीशु ने क्या किया? एक्सचेंज किया। परमेश्वर ने यीशु को भेजा कि तुम ये संसार के सारे लोगों के पाप ले लो। सारे पाप किस पे गए? यीशु पे। वो पापी बन गया। आमीन। वो पवित्र था। वहाँ पे एक्सचेंज ऑफर हो गया और वो हमारे जैसे बन गया, हम पापी जैसे बन गया, ताकि हम उसके जैसे बने। आमीन। उसने हमारा पाप लिया ताकि हम परमेश्वर के धार्मिक जन बने। उसने हमारे लिए वो बीमारी लिए ताकि हम चंगाई का जीवन पाए। आमीन। तो पांचवा पॉइंट, यीशु हमारे लिए पाप बन गया। तो ये सब हुआ क्रूस तक, है ना? क्रूसित हुआ। तो ये सारी 5 चीज़ें क्रूस तक हो गई। अभी क्रूस से सिंहासन तक क्या हो गया? देखो, मैंने बताया था कि आदम पाप बन गया था, आदम पापी बन गया, है ना? वो पाप की वजह से। पर अभी गार्डन ऑफ, देखो, वाह, हेलो, गार्डन है ना? 2 गार्डन थे, एक आदन की वाटिका
और एक गेत्सेमनी, है ना, गेत्सेमनी का जो बाग था। आदन की वाटिका में क्या हुआ, आदन के बगीचे में क्या हुआ, वहाँ पे आदम पापी बन गया, है ना। और गेत्सेमनी के बाग में क्या हुआ, यीशु हमारे लिए पाप बन गया। यीशु ने पाप किया था, आदम ने पाप किया था, यीशु ने पाप किया था गार्डन में, तो फिर भी हमारे लिए वो पापी बन गया। आमीन, समझ रहे हो। यीशु कुछ भी नहीं बन गया वहाँ पे, है ना, वो यीशु पापी बन गया। उसने कुछ भी पाप नहीं किया था, पर वो पापी बन गया हमारे लिए। फ़र्क समझ रहे हो। हमने पाप किए थे, हाँ, क्योंकि हम आदम से आए थे। और यीशु ने वहाँ पे गेत्सेमनी गार्डन में कहा कि मेरा जीवन मुझसे कोई भी नहीं ले सकता है, पर मैं अभी उस जीवन को दे रहा हूँ, मैं उस प्याले में से पी रहा हूँ, है ना। उससे पहले कोई भी मेरा जीवन नहीं ले जा सकता है, पर उस गार्डन में यीशु ने कहा कि मैं अभी मेरा जीवन दे दूँगा। प्रेयर में था ना यीशु, आपको तो वो सब स्टोरी पता होगी, है ना। यीशु ने प्रेयर किया और बाद में कहा, पिता आपकी इच्छा है तो ये ले लो, मुझे नहीं करना है। पर पिता की इच्छा क्या थी कि यीशु उस सब को लेना, जो हमने स्टार्टिंग वर्शिप से पहले पढ़ा है ना, वो पिता की इच्छा थी और यीशु मसीह ने हाँ कह दिया वहाँ पे। आमीन। तो आपको पता होगा कि अगर किसी की आत्मिक मृत्यु होती है तो बाद में शारीरिक मृत्यु भी होती है ना। अगर हम आत्मा में परमेश्वर से दूर हो गए हैं, देखो आदम ने जब पाप किया उसकी मृत्यु हो गई, शारीरिक मृत्यु हो गई या आत्मिक, वहीं पे ऑन द स्पॉट मर गया वो एक्सीडेंट की तरह, नहीं ना। क्या हुआ उसको, आत्मा में मृत्यु हो गई है ना, उसका आत्मा परमेश्वर से दूर हो गया और उसका आत्मा मर गया। आमीन, समझ रहे हो। और उस आत्मा मर गया उसका, इसलिए बाद में मृत्यु उसके शरीर का भाग हो गई। आमीन। और वैसे ही सारे मनुष्य मृत्यु उनके शरीर का भाग हो गई। तो आत्मिक मृत्यु शारीरिक मृत्यु को लाती है ना। देखो हम विश्वासी मरने के बाद हम मरे ऐसे नहीं कह सकते, हम वहाँ पे स्वर्ग में महिमामय हो जाते हैं ना, हमें दूसरा शरीर दिया जाता है। पर जब सांसारिक लोग मरते हैं वो नरक में जाते हैं, उसका बॉडी ख़त्म, राइट, हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, हमारा बॉडी परिवर्तन होगा, है ना। उनका बॉडी ख़त्म वहाँ पे ही। तो ये याद रखना। पर हम अभी, हमारा आत्मा अभी जो मर गया था वो फिर से जी उठा है और पवित्र आत्मा है। हमारा स्पिरिचुअल डेथ नहीं हुआ है, डेथ हुई थी बपतिस्मा के बाद, हम एक हो गए और जीवन पाया है अनंत काल का। आमीन। हम अभी स्पिरिचुअली अलाइव है, आत्मिकता में जीवित है। आमीन। जो भी आत्मिकता में जीवित है, आमीन कहिए, बोलिए कि मैं आत्मिकता में जीवित हूँ, मेरा आत्मा जीवित है। रोमियो का 8 पढ़ेंगे तो वहाँ कहता है, रोमियो का 8 कहता है कि पवित्र आत्मा का आत्मा और जीवन कि उस आत्मा ने मुझे आज़ाद कर दिया है पाप के नियमों से, है ना। जो भी है वो पढ़ सकते हैं वहाँ पे। द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस हैज़ सेट मी फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ, ऐसे लिखा है वहाँ पे। तो पहले आदम ने पाप किया और मृत्यु आ गई, पर दूसरा आदम ने क्या किया, पाप नहीं किया था पर फिर भी पापी बन गया और हमें परमेश्वर के साथ एक किया और हमें जीवन दे दिया। आमीन।
कोई तो पढ़े भजन संहिता का 22। भजन संहिता का 22। कोई पहले पढ़े फर्स्ट वचन, पहला वचन। भजन संहिता 22 अध्याय का पहला वचन। देखो, रुको, जब यीशु ने क्रूस पर कहा ना कि अब पूरा हुआ है ना, इट इज़ फिनिश्ड बोला है ना। यीशु ने कह दिया कि पूरा हुआ है, तो यीशु ने ऐसे क्यों कहा? वो पहले ही परमेश्वर ने कह दिया था भविष्यवाणी के रूप में। तो वहाँ पे भजन संहिता में लिखा है, जो लिखा गया था यीशु ने वहाँ पे कह दिया कि अब पूरा हुआ है। कहाँ पे लिखा था ये? भजन संहिता के 22 उसका पहला वचन पढ़िए। पहला वचन पढ़ लिया आपने? तो यीशु ने क्रूस पे कहा था ना, हे परमेश्वर है परमेश्वर, आपने मुझे क्यों त्याग किया है ना? क्यों त्याग किया है? बाद में अभी लास्ट वचन पढ़ना। जो भी यीशु ने क्रूस पे बोला था ना, वो पहले ही लिखा गया था। यीशु ने सिर्फ वहाँ पे घोषित किया वो जो लिखा गया था। बाद में लास्ट वचन पढ़ना, सॉरी 22 वचन पढ़ना। यहाँ पे कहाँ गया है? वो स्क्रिप्चर को मैं भेजूंगी, मुझे हिंदी में नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है? हाँ सॉरी, 31 पढ़ना। 31 में लिखा है पूरा हो गया है, ये 31 में लिखा है, पढ़ो। नहीं, 22 अध्याय का 31। जहाँ पे शोर है म्यूट करना। यस, आमेन। वहाँ पे क्या लिखा है कि उसने ऐसे अद्भुत काम कर दिए। ही हैज़ डन इट, ऐसे लिखा है इंग्लिश में कि उसने पूरा किया है। ही हैज़ डन इट। और यीशु मसीह ने क्या कहा क्रूस पे? पूरा हो गया है। आमेन। पहले क्या कहा था क्रूस पे? कि परमेश्वर है मेरे परमेश्वर, आपने क्यों त्याग दिया है मुझे? लास्ट को क्या कहा? पूरा हो गया है। ये कहाँ पे लिखा है? भजन संहिता के 22 पहला वचन और लास्ट वचन। आमेन। ये सिर्फ आपके ज्ञान के लिए था। तो क्रूस तक क्या हुआ हमें पता चल गया, पर क्रूस से सिंहासन तक क्या हो गया? पहला, यीशु मसीह ने कह दिया कि वह अब ख़त्म हो गया है ना, वो पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया है? वो जो हमने टैबरनेकल तंबू के बारे में सीखा था ना बाइबल स्टडी में, तंबू पे जो पर्दे थे जाने के लिए, एंट्रेंस से लास्ट तक जाने के लिए, है ना, बाहरी आंगन था, पवित्र स्थान था, अति पवित्र स्थान था जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति थी। पर्दों को खोलना पड़ता था, नियम थे, है ना, बहुत। कोई भी नहीं उपस्थिति को महसूस कर सकता था, पर यीशु मसीह ने पवित्र, अति पवित्र उपस्थिति में जाने के सारे पर्दों को हटा दिया और कह दिया कि अभी ख़त्म हो गया है। अभी परमेश्वर का जो छुटकारे का प्लान ख़त्म नहीं हुआ था, पर जो भी
जो क्रूज तक हुआ ना वो ख़त्म हो गया है, अभी एंट्री तो बाकी है ना। पहले पर्दे हटा दिए, अभी एंट्री बाकी है ना। पर्दे यीशु ने हटा दिए, अभी पुनरुत्थान के बाद क्या हुआ, एंटर कर सकते हैं। आमीन। समझ आ रहा है आपको? क्रूज तक सिर्फ आधा ही काम पूरा हो गया है ना, पर्दे निकाले गए, पर उसके बाद जो महान अद्भुत वाला काम पुनरुत्थान के बाद हो गया है ना, रिजरेक्शन डे को। उसके बाद सारों को जेरूसलम में भेजा था ना, उन पर पवित्र आत्मा आ गया और हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया उनका, और परमेश्वर के साथ एक बन गए ना सब, राइट। जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया उन पर पवित्र आत्मा आया है ना। यूहन्ना का बपतिस्मा वैसा नहीं था। जब यूहन्ना बपतिस्मा देता वो सिर्फ पापों की क्षमा के लिए था, पर जब पतरस ने लोगों को वहाँ पे बपतिस्मा दिया उन पर पवित्र आत्मा आया। आमीन। नई वाचा के लोगों के ऊपर जब वो बपतिस्मा लेते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, है ना, जो नई वाचा वाला बपतिस्मा जो प्रेरितों के काम में लिखा गया है, तब क्या होता है कि पवित्र आत्मा आता है और वो पर्दा जो यीशु मसीह ने निकाला था, अभी हम एंटर कर सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर सदा के लिए रहने के लिए आया है हम में। आमीन। तो लास्ट दो पॉइंट है कि अभी ओके, आपको तो पता होगा 10 मिनट बोल सकती हो। ओके, यीशु जब मर गया ना, ओके ये नहीं चाहिए, बहुत बड़ा है वो, बाइबल स्टडी में सिखाएंगे फास्ट। तो आपको पता है कि यीशु ने सारे अधिकार ले लिए है ना शैतान से, नरक की कुंजियाँ भी ले ली है ना। तो जब यीशु क्रूसित हुआ और मर गया, उसके बाद 3 दिन कहाँ पे था यीशु? कहाँ पे था? नरक में ना। नरक में क्यों गए यीशु? पापी कहाँ पे जाता है पाप करने के बाद? नरक में जाता है ना। नरक में उसको क्या मिलता है? पार्टी। क्या मिलता है? पाप का पगार क्या है? मृत्यु। मृत्यु के बाद वो जलता है ना वो आत्मा वहाँ पे, राइट, नरक में। नरक में आग होती है, राइट। तो यीशु ने वहाँ पे नरक में जाके पापी का जो भी, क्या बोलते हैं, पापी को जो भी सज़ा मिलनी है वो सज़ा अपने ऊपर ले ली। आमीन। क्रूस पे तो सिर्फ वो मर गए, मरने के बाद क्या होता है? पापी जाते हैं ना नरक में। नरक में क्या लेते? पनिशमेंट होती है ना उनको, है ना, सफरिंग होते हैं, सही है। पर यीशु मसीह ने नरक में जाके वो तकलीफ़ उठाई वहाँ पे, सफरिंग, क्या बोलते, सफरिंग को। ताड़ना पड़ी ना उसके ऊपर हमारी वजह से, उसके ऊपर उसने वो सह लिया, नरक की आग को सह लिया। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हो कि हमारा जो रिडेम्पशन का प्लान था वो पूरा है, आधा अधूरा नहीं है? हमको तो सिर्फ इतना पता है कि यीशु मर गया, तीसरे दिन जी उठा, पर उस 3 दिनों में क्या हुआ? क्रूस से सिंहासन तक क्या हुआ? 3 दिन यीशु ने वहाँ पे क्या किया? सज़ा ली ना पाप की, नरक में। आमीन। तो पापी को जो तकलीफ़ उठानी थी वो यीशु ने ले ली अपने ऊपर, और उसके बाद ही वो तीसरे दिन जी उठा। आमीन। वहाँ पे उन्होंने देखो, जब यीशु ने तकलीफ़ उठाई और यीशु मर गया था ना, नरक में मरा हुआ था, राइट।
सज़ा उठा रहा था वहाँ पे नरक में, सज़ा ले रहा था वहाँ पे। जो प्राण था यीशु का वहाँ पे सज़ा ले रहा था पापी का। पर रिडेम्पशन का प्लान था ना, पवित्र आत्मा आया ना फिर से जी उठाने के लिए। जब पवित्र आत्मा नरक में गए फिर से जी उठाने के लिए, वहाँ पे ही शैतान हार गया। अभी क्लियर है पिक्चर? तो उसी टाइम जब पवित्र आत्मा आए वहाँ पे और यीशु को फिर से जी उठाया, तो वहाँ पे यीशु ने मौत की। नरक में कौन होता है? शैतान ना। उसके हाथों से सारी चाबियाँ ले ली, खींच ली, ऐसे लिखा है, खींच ली उसके हाथों से। नरक की चाबियाँ लेके बैठा था शैतान वहाँ पे, जीवन और मृत्यु की, नरक की और स्वर्ग की, है ना। पर यीशु ने खींच ली चाबियाँ, अधिकार की चाबियाँ, सब चाबियाँ खींच ली और तीसरे दिन जी उठा यीशु हमें देने के लिए वो अधिकार। आमीन। इसलिए कहा, जाओ प्रचार करो, मैं तुम्हें सारा अधिकार देता हूँ। आमीन। तो ये सब कुछ हुआ। बाद में यीशु को महिमामय किया गया। यीशु सिंहासन पे बैठा है परमेश्वर के दाहिनी ओर, और हम भी वहाँ पे बैठे हैं। तो एक दिन में हमें नहीं समझेगा, उसके बाद हमें बाइबल पढ़ना है ना। बाइबल पढ़ के ही हम डिटेल को समझ सकते हैं, राइट। तो ये सिर्फ मैं आपको पिक्चर बता रही हूँ, छोटा छोटा स्टोरी की तरह। आपको जाके बाइबल पढ़ना है। मैं अभी यीशु मसीह हमारा सिर है और हम उस सिर से जुड़े हुए हैं, और हम बहुत ही दूर बैठे हैं शैतान से। शैतान बहुत दूर है। आमीन। क्योंकि हम सर है, पूछ नहीं। यीशु मसीह सर है, हम मसीह का देह है। वो सर है, सॉरी, वो सर है, वो हेड है, और हम देह बन गए हैं। और क्या कहा था? कुचलेगा शैतान को, है ना। हम अपने पाँव से उस शैतान को कुचलते हैं। आमीन। क्योंकि हमारे पास वो अधिकार दिया है। हम बंदी थे, हमें छुटकारा मिल गया है। यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है, और हमारा जो रिडेम्पशन, उद्धार कंप्लीट हो गया है। बोलिए कि मेरा उद्धार कंप्लीट हो गया है। मैंने पूरे रीति से उद्धार पाया है, पूरी रीति से छुटकारा पाया है। मैं खास हूँ क्योंकि मैं नई सृष्टि हूँ। मैंने जीवन पाया है, मैं जी उठा हूँ। मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ। आमीन। तो समझ में आया आप कौन हो यीशु मसीह में, और यीशु ने आपके लिए क्या किया। समझ में आना आज क्या क्या किया। तो इसे कभी भी मत भूलना। ये खास संदेश है जो हमें याद रखना है। आमीन। तो परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। इस संदेश को मत भूलना। और जैसे हम पहले गुड फ्राइडे मनाते थे, पहले सिर्फ यीशु क्रूसित हुआ रहे, है ना। नहीं नहीं, उससे भी बढ़कर है। आमीन। और वो आज आपके जीवन का भाग हो रहा है, और इसे आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि शैतान हारा हुआ है और आप एक विजेता बन के ही जियोगे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर हर एक के लिए। आपका शुभ संदेश ही परमेश्वर छुटकारा देता है, और जो आपने किया है परमेश्वर वो हमारे लिए किया था, और आपका उद्धार, आपका जो प्लान, योजना हमारे जीवन में भी कंप्लीट हुआ। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपने परमेश्वर हमें नया जीवन, बहुत लोग तरस रहे हैं, उनको पता नहीं है, जीवन में आशा नहीं है, पर जिन्होंने भी परमेश्वर हमें शुभ संदेश बताया, उनके जीवन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज परमेश्वर कहता है, आज परमेश्वर कह रहा है, जिन्होंने भी आपको शुभ संदेश बताया है उनको जाके विश करो, उनको जाके थैंक यू बोलो। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद यीशु, हर एक को ब्लेस करना परमेश्वर, और आपने छुटकारे दिए इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, आपका काम बना रहे, आप कंटिन्यू बातें करते रहना यीशु मसीह के नाम से। सच्चाई से आराधना कर पाए, जहाँ कहीं भी आज जाएंगे अपने अपने कलीसियाओं में, पर जहाँ कहीं परमेश्वर आपके नाम की स्तुति हो, और आपको लेके ही जाएंगे परमेश्वर, क्योंकि आप सदा के लिए हमारे अंदर हो। थैंक यू होली स्पिरिट, और यही शुभ संदेश हम दूसरों को दे पाए जिनके जीवन में आप नहीं हो परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर इस आशीषित दिन के लिए।